कभी सोचा है कि क्यों हमारी ज़िंदगी में शांति हमेशा थोड़ी देर के लिए ही टिकती है? हम खुश तो होते हैं, लेकिन वो खुशी कुछ ही पल में किसी चिंता, किसी डर या किसी इच्छा के बोझ तले दब जाती है। कभी हम परिणाम के पीछे भागते हैं, कभी रिश्तों में उलझते हैं, तो कभी उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं जो शायद हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। यही है आज की हमारी कहानी। भगवत गीता में वैराग्य का मनोविज्ञान। कभी-कभी ज़िंदगी में हम इतना जुड़ जाते हैं कि हर चीज़ से, अपने सपनों से, अपने रिश्तों से, अपने नतीजों से, कि जब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि जुड़ाव ही हमारे दुःख की जड़ है, तो शायद हम सुकून पा सकें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से बात कही, वो सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं था, वो मनुष्य के मन का सबसे गहरा मनोविज्ञान था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचा, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। ये एक वाक्य नहीं, ये मानव मन की सबसे बड़ी दवा है। जब इंसान फल के मुंह में फंसता है, तो उसके भीतर चिंता और भय और असफलता का डर पैदा होता है। लेकिन जब वही इंसान अपने कर्म को ही पूजा मान लेता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तो उसका मन स्वतः शांत हो जाता है। यही है वैराग्य का मनोविज्ञान। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि दुनिया से भाग जाना, सब कुछ त्याग देना। इसका अर्थ है भीतर से मुक्त होना, कर्म करना पर आसक्त न होना, प्यार करना पर खो जाने से डरना नहीं, मेहनत करना पर नतीजे से खुद को परिभाषित न करना। ये वही मनोविज्ञान है जिसे आज की आधुनिक साइकोलॉजी इमोशनल रेगुलेशन या माइंडफुल डिटैचमेंट कहती है। जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो बिना किसी विरोध के, तो तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी से सोचने लगता है। तुम्हारा निर्णय अब डर या लालच से नहीं, बल्कि विवेक से निकलता है। और यही अवस्था है स्त्री प्रज्ञ अवस्था, जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में किया है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। सोचो, अगर हम अपने जीवन में यह अवस्था पा लें, तो न कोई असफलता हमें तोड़ेगी, न कोई सफलता हमें घमंडी बनाएगी। हम बस अपना कर्म करेंगे और मन रहेगा शांत, स्थिर और सशक्त। यही है डिटैचमेंट का साइकोलॉजी, जहां हम न दुनिया से भागते हैं, न उसमें डूबते हैं, हम बस उसमें रहते हैं, लेकिन उसका दास नहीं बनते। जीवन का सार यही है, कर्म करो पर मोह मत रखो, प्यार करो पर अधिकार मत जताओ, जीतो या हारो, बस अनुभव लो, क्योंकि हर अनुभव में ही जीवन छिपा है। और शायद तभी हम समझ पाएंगे कि वैराग्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो सबसे बड़ी ताकत है, जो मनुष्य को अपने ऊपर विजय दिलाती है। यही है गीता का संदेश, और यही है सच्चा मनोविज्ञान।